पिछले 12 दिनों में पूरा देश और दुनिया बदल गई है। और ये सरकार महसूस कर रही है कि अब उसके साथ कोई नहीं है। न तो दुनिया के देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो सवाल कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। कांग्रेस के जो खाते सीज किए गए, फ्रीज किए गए, उनको लेकर भी सवाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर भी सवाल कर रहे हैं। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। हमारे जो विदेश मंत्री बहुत मुखर रहते थे, अगर आपने देखा हो उनको हाल के दिनों में कि वो जवाब दे रहे हों चीज़ों का। अमरीकी दूतावास की जो महिला अधिकारी हैं उनको शिकायत करने के लिए बुलाया गया विदेश मंत्रालय में, उसको लेकर भी अमेरिका ने आपत्ति जताई है। भारत सरकार लगातार दुनिया में भी अकेली पड़ रही है और देश में भी अकेली पड़ रही है। आपने जो कहा अभी, जो शिवाजी पार्क की रैली थी, वो क्रांति की शुरुआत थी। और जो रामलीला मैदान की जो रैली होने वाली है, वो मतदान के पहले उसकी टोन सेट करेगी जो क्रांति होने वाली है उसकी। मतदान पर इसका पूरा असर होने वाला है। दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश के इलाकों में ये पूरा का पूरा परिवर्तन दिखने वाला है। और वो आप देख रहे हैं कि जो मोदी जी हैं लगातार अकेले पड़ते जा रहे हैं। वो अपनी पार्टी में भी अकेले पड़ रहे हैं, देश में भी अकेले पड़ रहे हैं। मतलब एक बड़ा आश्चर्यजनक है कि पूरी लड़ाई का जिम्मा, पूरी लड़ाई का जो भार है, वो मोदी जी के कंधों पर है। और वो कैसे इसको, पार्टी को पार लगाएंगे और नहीं लगाएंगे तो उसके क्या परिणाम होंगे। और राहुल के साथ आप देखिए कि कल नजर आएगा कि किस तरह के लोग, किस तरह का विपक्ष उनके साथ मंच पर खड़ा हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि एनडीए की इस तरह की कोई रैली हो तो उसमें मंच पर कौन चेहरे होंगे, कौन बोलने वाले होंगे। क्या उसमें कल्पना सोरेन जैसा कोई चेहरा होगा, या सोनिया गांधी जैसा होगा, या राहुल गांधी जैसा होगा, या खड़के जैसे होंगे। ये बड़ा एक ट्रांजिशन का मौका है, ट्रांजिशन का पीरियड है देश के जीवन में, जिसको संक्रमण काल कहते हैं। कि जो सत्ता का हस्तांतरण होने जा रहा है, ये उसके पहले की आहट है। राहुल गांधी ने जो चेतावनी दी और जो ट्वीट किया था, जो ईडी को और सीबीआई को, जी, उसकी भाषा में जाना चाहिए। उसमें उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि इन एजेंसियों को सोचना चाहिए कि किसी न किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर ये जो चल रहा है वो नहीं चलेगा, और फिर ऐसी कार्रवाई होगी कि फिर कभी किसी दल के खिलाफ, नेता के खिलाफ इस तरह की हरकत नहीं होगी। ये कॉन्फिडेंस जो है राहुल गांधी का, जो वो व्यक्त कर रहे हैं, जो उन्होंने ट्वीट में भी व्यक्त किया, वो कहां से प्राप्त हो रहा है, वो कहां से निकल रहा है। वो क्या देश से नहीं निकल रहा है, क्या विपक्षी एकता से नहीं निकल रहा है। ये जो नामांकन भरे जा रहे हैं बिना आपस में मतभेदों के, उससे नहीं निकल रहा है। 102 सीटों के नामांकन विपक्षी नेताओं ने भर दिए, 89 के अब शुरू हो गए हैं। कहीं कोई इस तरह की
चीज़ नहीं है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से आपस में झगड़ रहा है, उनमें मतभेद हैं, तमाम चीज़ें। ये सबसे बड़ा जो खतरे की घंटी है या चिंता का विषय बीजेपी के लिए वो ये है कि ये इंडिया गठबंधन इतना स्ट्रांग क्यों हो रहा है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 17 तारीख को, पिछले महीने की इस तरह की या इसी महीने की 17 तारीख को इतनी बड़ी सभा मुंबई में होगी, राहुल गांधी का इस तरह का स्वागत होगा। आप देखिएगा कि कल क्या होता है। मैं तो 1975 में जब रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण जी की सभा हुई थी तब मौजूद था उसमें। 50 साल हो गए उस बात को जी। और उस सभा के बाद तत्काल बाद रात को क्या हुआ था वो पूरे देश ने देखा है 25 जून को। कल की रामलीला मैदान की सभा से मेरी उम्मीद तो यह है कि वहां से कोई बहुत बड़ी आवाज निकलना चाहिए, कोई नया संदेश निकलना चाहिए, कोई आह्वान निकलना चाहिए देश के नाम। और वो अगर निकलता है और विपक्ष के इतने नेताओं की उपस्थिति में निकलता है, आप जरा अपील का तो सोचिए कि एक मंच पर ये जो 3 महिलाएं दिखेंगी, कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल और श्रीमती सोनिया गांधी, और भी कुछ महिलाएं जो इंडिया अलायंस में हैं जो वहाँ उपस्थित रहेंगी। चाहे हो सकता है, कह नहीं सकते, शरद पवार जी की बेटी भी वहाँ हो, डीएमके की महबूबा कानी मुफ्ती मोजी हैं, भी रहेंगी, वहाँ वो आ हो, रही हैं, महबूबा मुफ्ती रहेंगी। इन महिलाओं की जो ताकत वहाँ दिखने वाली है मंच पर, और एक इमोशनल अपील देश के नाम जो रामलीला मैदान से निकलने वाली है, वो अद्भुत क्रांति की शुरुआत करेगी। और ये जो होने वाला है रामलीला मैदान से, ये कोई 2024 के चुनाव के लिए नहीं है। इसको आप एक परिवर्तन की क्रांति के रूप में भी देख सकते हैं कि ये आने वाले टाइम में जो देश की राजनीति नई करवट ले रही है, नई सुगबुगाहट जो हो रही है, उसमें जो नया नेतृत्व आ रहा है। बिहार के काफ़ी लोग हैं दिल्ली में, आप जानते हैं, आप तो खुद रहते हैं दिल्ली में तो आपको पता है जी। अब अगर तेजस्वी रहते हैं मंच पर, आप सोचिए कि क्या असर होने वाला है। चूंकि हमको पता नहीं है कौन रहने वाला है, नहीं रहने वाला है, पर ये तो हैं ही, कल्पना सोरेन तो हैं, ये तमाम दल हैं गर साहब, इस सारे दलों के नेता हैं, सबके नाम आ गए हैं और जितने आप नाम लेंगे सब रहेंगे, सबका नाम कंफर्म है। टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी नहीं है, लेकिन डेरेक ओब्रायन को उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है। आप सोचिए कि क्या होने वाला है। मतलब ममता का कोई प्रतिनिधि बॉम्बे में नहीं था, शिवाजी पार्क पर नहीं था, पर रामलीला मैदान पर डेरेक ओब्रायन होंगे। आप सोचिए कि 17 तारीख के बाद कितना परिवर्तन हो गया है इन लोगों की ताकत में।